गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित पटेल। देखिए, क्लास 11 और 12 के लिए जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं इसके सभी रूल्स के बारे में बता दिया था। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको सारे रूल्स बताएंगे कि हम किसी रिपोर्टेड स्पीच यदि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। राइट, तो देखिए, सबसे पहले बताते हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, और मेन वर्ब होती है थर्ड फॉर्म, जिसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। जब उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, यानी कि उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर, यदि हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड होती है, इसलिए हम सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जबकि देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, जिसमें आई और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो देखिए, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसके लिए हम उसका टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देंगे। बाकी जो भी चीज़ें बदलती हैं पिछले नियमों के अनुसार ही बदलेंगी। जो जिस नियम से या जैसे अभी तक जो चीज़ें बदलती आई हैं वैसे ही सारी चीज़ें बदलेंगी, सिर्फ टेंस का अंतर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देना है। अब देखिए, आते हैं आपके टॉपिक पर। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो और अफर्मेटिव सेंटेंस हो, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो और अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेंगे नरेशन। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो अब देखिए, एग्जाम्पल इसका देखेंगे हम। तो देखिए, अब हम देखेंगे एक सेंटेंस हमारा क्या है। हमने बताया यदि हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो और अफर्मेटिव हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, दे सेड टू अस, दे सेड टू अस, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है। आगे का सेंटेंस क्या है, यू हैव डन ऑल योर वर्क, कॉमा आई गिव यू। यू हैव डन ऑल योर वर्क
तुमने वो काम कर लिया है या तुम वो काम कर चुके हो। आई गिव यू, जो मैं तुम्हें देता हूँ, तुम वो काम कर चुके हो। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हर रूल में आपको बताया गया है कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो, यानी कि साधारण या नकारात्मक हो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को सबसे पहले हम टोल्ड में बदल देंगे। तो क्या लिखेंगे? दे टोल्ड। उसके बाद यहां पर हम करेंगे अस। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में हमने बदल दिया। उसके बाद आप लोगों को बताया गया है कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो तो हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वहां पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? अब दैट, हमने यहाँ पर दैट लिख दिया। अब आगे हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, नरेशन करते समय ये फार्मूला आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो अब देखिए, यू सेकेंड पर्सन है, ठीक है, यू सेकेंड पर्सन है। इसको हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ से देखेंगे सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार हम बदलेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अस। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अस। और यहाँ पर हम देखेंगे यू कौन से केस में आया है? तो यू यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में आया है। यू यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है। तो अब हमें इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, जो कि है अस। तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार जब हम इसे बदलेंगे तो अस का नॉमिनेटिव केस होता है वी, क्योंकि यस आपका ऑब्जेक्टिव केस है, अस का नॉमिनेटिव केस होता है वी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? वी। हमने यहाँ पर लिख दिया वी। अब देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और ये यू सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर है। तो इसके साथ हमने हैव का प्रयोग किया। जबकि हमने बताया आपको, अगर हम उसी को पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे तो उसके साथ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर, हेल्पिंग वर्ब हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। तो वी, उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर हैड, वी हैड। मेन वर्ब की जो फॉर्म है वही लिखेंगे हम, डन ऑल। अब देखिए योर, यहाँ पर ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, यानी कि ये भी इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा। अब हम देखेंगे कि योर यहाँ पर कौन से केस में है। तो आप लोगों को पता है कि योर कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है। तो अब हम अस का पॉजिटिव केस देखेंगे। तो अस का पॉजिटिव केस क्या होता है? आवर। ऑल, उसके बाद अस का पॉजिटिव केस होता है आवर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आवर वर्क, आवर वर्क। उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। और अब इस सेंटेंस को भी देखिए, इसमें दो सेंटेंस है। इस रिपोर्टेड स्पीच में दो सेंटेंस है, एक हमारा ये हो गया और एक ये सेंटेंस भी है। तो अब इसको भी देखिए, इसको सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये कौन से टेंस में है। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आई के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, हम आई को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे इसको हम। तो आई यहाँ पर कौन से केस में है? नॉमिनेटिव केस में। यहाँ पर हम इस दे के अनुसार बदलेंगे और दे भी कौन से केस में लिखा गया है? नॉमिनेटिव केस में। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? दे। उसके बाद देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो कौन से टेंस में करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम इसको कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गेव। दे गेव। उसके बाद यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू यहाँ पर कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसलिए हम यहाँ पर अस का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो अस यहाँ पर देखिए कौन से केस में लिखा गया है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो हम क्या करेंगे? अस को ऐसे ही लिख देंगे। ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया है। हमने आप लोगों को यू
पहचानने का अंतर भी बताया था कि कैसे हम जानेंगे कि यू ऑब्जेक्टिव केस में है या कैसे हम जानेंगे कि यू नॉमिनेटिव केस में है। तो उसके लिए कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा रूल है, अगर यू मेन वर्ब के पहले आए, जैसे यहाँ पर देखिए मेन वर्ब आपकी ये है और यहाँ पर मेन वर्ब के पहले यू का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका होगा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्टिव केस में आएगा। अगर यू मेन वर्ब के बाद आए तो वो होता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ है। ठीक है, इजीली हम इसको पहचान सकते हैं, बस इतना हमको ध्यान देना है। यू, क्योंकि यही डाउट करता है, इसी का ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस दोनों सेम होता है, इसलिए इसी में डाउट होता है, तो हम इसको बस इसी तरीके से पहचानेंगे। अगर मेन वर्ब के पहले आया है तो नॉमिनेटिव केस और मेन वर्ब के बाद आया है तो ऑब्जेक्टिव केस। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। फिर से इसको देख लीजिए एक बार। दे टोल्ड अस दैट वी हैड डन ऑल आवर वर्क दे गेव अस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे निगेटिव सेंटेंस सभी रूल्स में बनाते थे वैसे ही निगेटिव सेंटेंस भी बनाना है। अगर इसमें हैव नॉट या हैज नॉट है तो उसमें हम करेंगे हैड नॉट। ठीक है, हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो और इंट्रोगेटिव हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए, निगेटिव सेंटेंस हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऐसा नो टाइप इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये ऐसा नो टाइप इंट्रोगेटिव है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमने आपको बताया है, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच ऐसा नो टाइप इंट्रोगेटिव है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में बदल देते थे, टोल्ड में, सॉरी सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजक्शन इफ या विदर का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव फर्स्ट यानी कि ऐसा नो टाइप इंट्रोगेटिव हो तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हटाकर वहाँ पर आस्क्ड कर लेते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन इफ या विदर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सी। अब देखिए, यदि ये सेंटेंस हमारा असर्टिव होता, यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव होता तो सेड को हम सेड ही रखते, तब सेड को हम ना बदलते, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आया है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है। यदि हमारा ये सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होता तो हम सेड को किसी भी दूसरी वर्ब में नहीं बदलते बल्कि सेड को ज्यों का त्यों लिख देते। लेकिन ये हमारा इंट्रोगेटिव है यानी रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए हम इसको बदल देंगे किसमें, आस्क्ड में, सी आस्क्ड। उसके बाद अब हमने बताया कंजक्शन इफ या विदर का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पर चलिए विदर का प्रयोग कर देते हैं, विदर। ठीक है, अब देखिए, अब इस सेंटेंस को हमें
पास्ट परफेक्ट टेंस में सीधा यानी कि असर्टिव सेंटेंस के रूप में ट्रांसलेट करना है। यू ये आपका सब्जेक्ट है, कौन से पर्सन में है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट या थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। चाहे फर्स्ट पर्सन को आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए, चाहे थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लीजिए। तो देखिए हम पहले मानते हैं फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन हम मी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यानी कि सी सेड टू मी। हमने मी को ऑब्जेक्ट माना, तो मी के अकॉर्डिंग अब यू को हम बदलेंगे। यू यानी सेकेंड पर्सन इसके अनुसार बदलेगा, और यू यहाँ पर कौन से केस में है, पॉजिटिव केस में। तो अब हम देखेंगे कि मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, आई। मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, सॉरी यू यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है, यू यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है, तो इसलिए हम देखेंगे मी हमने ऑब्जेक्ट माना है मी, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई। हम मानेंगे मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है। आई के अनुसार अब हम इसको बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा। उसके बाद इसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करना है। अब आई के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने बताया चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हमें हैड का ही प्रयोग करना है। हमने यहाँ पर लिख दिया हैड, आई हैड। उसके बाद गॉन टू। अब देखिए योर सेकेंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट हमने माना है मी, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ पर योर कौन से केस में है, पॉजिटिव केस में है। तो अब हम देखेंगे कि मी का पॉजिटिव केस क्या होता है। मी का पॉजिटिव आप लोगों को पता है माई होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, माई। उसके बाद जो बच्चा है उसको हम लिख देंगे अंकल्स होम। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कि हमने इसे कैसे बदला। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी को मान लिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं था, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट बोला आपको कि फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से कुछ भी ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी माना था। देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट मी की जगह थर्ड पर्सन को माने, तो फर्स्ट पर्सन की जगह थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट माने, तो जैसे यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हिम, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट हिम मान लेते हैं, तो ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, क्योंकि यू यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में आया है, तो हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ही होता है। यहाँ पर हमने ही लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यही लगेगी गॉन, फिर हमने यहाँ टू लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, योर यहाँ पर कौन से केस में है, पॉजिटिव केस में है, तो हम हिम का पॉजिटिव केस बनाएंगे, तो क्या बनेगा, हिज। हिम का पॉजिटिव केस क्या बनेगा, हिज। हमने यहाँ पर लिख दिया हिज अंकल्स होम। हिज अंकल्स होम, ठीक है। देखिए इसी तरीके से यदि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट हर मान लें, तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट हर मान लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया है तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में से हम कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट, यानी यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव। अब हम बात करेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करेंगे यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच WH टाइप इंट्रोगेटिव हो तो उससे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। देखिए एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको।
देखिए ये है हमारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या है, राम सेड टू मीनाक्षी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है क्या है, वाई हैव आई नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, वाई हैव आई नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। अब इसको हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच WH टाइप इंट्रोगेटिव हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को हम कंजक्शन बना देते हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हम सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। हम यहाँ पर लिखेंगे राम आस्क्ड, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मीनाक्षी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसी को हमें कंजक्शन बना देना है, तो कंजक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वाई। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस। अब देखिए राम का जब प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही, हमने लिख दिया ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम हैड का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर निगेटिव है तो यहाँ पर नॉट भी लगा देंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। उसके बाद योर देखिए सेकेंड पर्सन है और पॉजिटिव केस है, तो हम मीनाक्षी के अनुसार बदलेंगे। मीनाक्षी का प्रोनाउन बनेगा सी, और अब सी का हम देखेंगे पॉजिटिव केस क्या होता है, हर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हर वर्क। ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। आगे हम बात करेंगे देखिए आगे हम बात करेंगे यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच हु से आरंभ हो तो, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच हु से आरंभ हो तो। हु से आरंभ होने वाला वाक्य, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच हु से आरंभ हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए सेंटेंस को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या लिखा है, सी सेड टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या दिया गया है, हु हैज बीटन मी एंड माई ब्रदर, हु हैज बीटन मी एंड माई ब्रदर। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, हमने आप लोगों को बताया है यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, और यदि हमारा सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच हु से आरंभ हो तो हु को ही हम कंजक्शन भी बना लेते हैं और हु ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी होता है, हु ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बनता है। तो हम यहाँ से सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। सी आस्क्ड यू। उसके बाद हम यहाँ लिख लेंगे हु,
यही हमारा कंजक्शन भी है और यही हमारा सब्जेक्ट भी है। आगे हम इसको बदल देंगे। अब यहाँ देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हु हैड बीटेन। मी फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम सी के अनुसार बदल लेंगे। सी के अनुसार बदलेंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। एंड माई फर्स्ट पर्सन है, पॉजिटिव केस है, सी के अनुसार हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सी का पॉजिटिव केस भी होता है हर। ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। यानी कि जो सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच हु से आरंभ हो, उसमें हमें सिर्फ इतना माइंड करना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच हु से आरंभ होगा तो उसमें हम हु को ही कंजक्शन भी बनाएंगे और हु को ही सब्जेक्ट भी मानेंगे। ठीक, तो आप लोग देखिए वीडियो ध्यान से, समझिए कि किसी भी सेंटेंस को यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। और जहां ना समझ में आए आप लोग हमें कमेंट करके हमसे पूछिएगा, हम आप लोगों को बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आप लोगों को कल बताएंगे कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो और विच, हुज, हाउ मैनी तथा हाउ मच से आरंभ हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। बाकी इसको आप लोग देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।